ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन को लेकर बड़ी खुशखबरी। दीपावली से पहले 7 करोड़ कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। सरकार ने पीएफ के नियमों में किया बड़ा बदलाव। श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया की अध्यक्षता में हुई इसी बैठक में ईपीएफ आंशिक निकासी के नियमों में ढील, विश्वास स्कीम की शुरुआत जैसे डिजिटल रूपांतरण जैसे कई अहम फैसले भी बैठक में लिए गए। साथ ही ईपीएस पेंशन को लेकर भी बहुत बड़ी खुशखबरी। ईपीएफओ की मिनिमम पेंशन को लेकर अगली बड़ी अपडेट। दीपावली से पहले ईपीएफओ सदस्यों की कितनी बढ़ेगी मिनिमम पेंशन? 150% या फिर 750% ईपीएस पेंशन में होगी बढ़ोतरी। सीबीटी ने क्या सुनाया पेंशन को लेकर नया फैसला, जानेंगे विस्तार से। अगर आप भी एक ईपीएस के पेंशन भोगी हैं, ईपीएस पेंशन लेते हैं या फिर आपके परिवार में कोई ईपीएस का पेंशन लेता है, सदस्य हैं, तो आप सभी के लिए ईपीएस पेंशन को लेकर ईपीएफओ से जुड़ी सीबीटी की बैठक से जुड़ी यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण जानकारी रहने वाली है। इस वीडियो में आपको एक एक पेंशन से जुड़ी अपडेट को विस्तार से बताएंगे, वीडियो ध्यान से देखें। ईपीएस के 78 लाख पेंशनर्स के लिए रात की खबर। 11 साल के इंतजार के बाद पेंशन धारकों को क्या बड़ी सौगात मिलने जा रही है? क्या सीबीटी ने फाइनली पेंशन को लेकर क्या बड़ा फैसला किया है, जिसके बाद अब ईपीएस के पेंशनर्स को नई पेंशन ईपीएस की कितनी मिलेगी? साथ ही श्रम मंत्रालय की अध्यक्षता में हुई सीबीटी की बैठक के बाद ईपीएस के पेंशन धारकों को क्या मायूसी हाथ लगी है या फिर पेंशन बढ़ोतरी की सौगात उन्हें मिलेगी? तो आपकी पेंशन ईपीएस को लेकर सीबीटी की बैठक और ईपीएफओ से जुड़ी भी कुछ महत्वपूर्ण अहम अपडेट हैं, जिसमें 11 साल का इंतजार पेंशन धारक है उनका खत्म बताया जा रहा है। तो आखिर वाकई हकीकत क्या है आपके सामने रखेंगे और इसके पेंशन धारकों के लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो ध्यान से देखें। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने साथी पेंशन भोगी उनके साथ शेयर करें। चलिए जानते हैं सभी खबरों को विस्तार से। तो ईपीएस के यहाँ पर सभी पेंशन भोगी हैं, पीएफ खाता धारक है, उन सभी के लिए सबसे पहली बड़ी खबर आ रही है। दीपावली से पहले 7 करोड़ कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। सरकार ने पीएफ के नियमों में किया बड़ा बदलाव। श्रम मंत्री की अध्यक्षता में यह बैठक हुई। सीबीटी की श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में ईपीएफ के जो आंशिक निकासी के नियम थे, यानी कि जो ईपीएफ से जुड़े जो नियम थे, उसमें क्या ढील दी गई है, जिसके बाद अब नई पेंशन आपको कैसे मिलेगी, विश्वास स्कीम की शुरुआत, डिजिटल रूपांतरण जैसे कई अहम फैसले लिए गए। बता दें कि इन निर्णयों से ईपीएफओ के 7 करोड़ से अधिक खाताधारकों को होगा अच्छा फायदा। कर्मचारी प्रतिनिधि संगठन यानी कि ईपीएफओ के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी सीबीटी ने सोमवार को अपनी बैठक में कई ऐतिहासिक और सदस्य हितैषी निर्णय लिए। श्रम मंत्री की यहाँ पर अध्यक्षता में यह बैठक हुई। श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में ईपीएफ आंशिक निकासी के नियम में ढील, विश्वास स्कीम की शुरुआत और डिजिटल रूपांतरण जैसे कि ईपीएफओ 3.0 जैसे कई अहम फैसले भी लिए गए। बता दें कि इन निर्णयों से ईपीएफओ के 7 करोड़ से अधिक खाताधारकों को लाभ की यहाँ पर उम्मीद बताई जा रही है। अब 100% तक आंशिक निकासी संभव। ईपीएफओ बोर्ड ने भविष्य निधि ईपीएफ के आंशिक निकासी के प्रावधान को सरल उदार बना दिया है। अब सदस्य अपने खाते में जमा राशि, कर्मचारी और नियोक्ता दोनों का अंशदान में से 100% तक की निकासी कर सकेंगे। पहले आंशिक निकासी के लिए तरह अलग अलग जटिल प्रावधान थे, जिन्हें अब इंटीग्रेट कर 3 मुख्य कैटेगरी में बांट दिया गया है। आवश्यक जरूरी शर्तें हैं, जिसमें बीमारी, शिक्षा, विवाह आदि के लिए, दूसरा आवास संबंधी जरूरतें में, और तीसरा विशेष परिस्थिति। इसका मतलब है कि अब ईपीएफओ मेंबर को किसी विशेष परिस्थिति में जैसे प्राकृतिक आपदा, लॉकआउट, महामारी जैसे बात करें उसके तहत आप भी अपनी पीएफ की निकासी कर सकते हैं, यानी कि निकासी के कोई कारण से बताने की आवश्यकता नहीं होगी। निकासी और सीमा और सेवा अवधि में भी राहत। शिक्षा और विवाह के लिए निकासी सीमा को बढ़ा करके 10 गुना और यहाँ पर कहे तो 5 गुना कर दिया है। 10 गुना और 5 गुना कर दिया है। पहले मिला करके कहे तो केवल 3 बार आंशिक निकासी की अनुमति थी। सभी प्रकार की आंशिक निकासी के लिए न्यूनतम सेवा अवधि अब सिर्फ 12 महीने कर दी गई है। 25% न्यूनतम बैलेंस शीट नियम क्या लागू है? ईपीएफओ ने एक नया प्रावधान भी जोड़ा है, जिसके तहत सदस्यों को अपने खाते में कुल योगदान का कम से कम 25% बैलेंस शीट यानी कि जो बैलेंस शीट है उसे बनाए रखना होगा। इसका उद्देश्य यह है कि सुनिश्चित करना है कि सदस्य उच्च ब्याज दर, वर्तमान में बात करें 8.25% और कंपाउंडिंग के लाभ का आनंद लेते हुए स्वनिर्ति के लिए पर्याप्त राशि संचित कर सकेंगे। निकासी की प्रक्रिया और दस्तावेजीकरण में सुधार। नए नियमों के तहत आंशिक निकासी की प्रक्रिया को पूरी तरह से स्वचालित बनाया जाएगा। अब सदस्यों को कोई दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी और दावे तेजी से ऑनलाइन निपटाए जा सकेंगे। साथ ही अंतिम निपटान के लिए अवधि को भी बदला गया है। तो ईपीएफ की अंतिम निकासी 2 महीने से बढ़ाकर 12 महीना, पेंशन की अंतिम निकासी 2 महीने से बढ़ाकर के 36 महीने
तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी आप सभी पेंशन धारकों के लिए इस बैठक से जुड़ी आ रही है। ईपीएस के कुछ नियम हैं और ईपीएफ से जुड़े नियम है, उसमें यहाँ पर बदलाव देखने को मिला है। अब बात करते हैं ईपीएस पेंशन धारकों के लिए मिनिमम पेंशन से जुड़ी अपडेट क्या होने वाली हैं। क्या ईपीएफओ की मिनिमम पेंशन दीपावली से पहले बढ़ेगी? क्या सीबीटी ने कोई पेंशन को लेकर इस मुद्दे को लेकर कोई नया अपडेट दिया है? तो फिलहाल इस बैठक से खास जो ईपीएस पेंशन धारकों को जो उम्मीदें थी वैसा उन्हें कुछ राहत नहीं मिला है। दीपावली से पहले क्या ईपीएफओ सदस्यों की कितनी बढ़ेगी मिनिमम पेंशन, 150% या फिर 750%? तो यहाँ पर बैठक को लेकर जो पेंशन धारकों की पूरी उम्मीदें थी कि उन्हें दीपावली से पहले खुशखबरी मिलेगी, लेकिन उनको निराशा हाथ लगी है। ईपीएफओ सदस्यों के लिए दीपावली खुशियों से भरी हो सकती थी, लेकिन फिलहाल अभी कहे तो सीबीटी की बैठक संपन्न हो चुकी है और बैठक में खासकर कहे तो कुछ डिजिटल सिस्टम को और मजबूत बनाने से जुड़े कुछ नियम और उसको लेकर बदलाव को लेकर यहाँ पर महत्वपूर्ण निर्णय हुए। लेकिन फिलहाल ईपीएस की मिनिमम पेंशन को लेकर पेंशन भोगियों को जो निराशा ही हाथ लगी है। जो पेंशन भोगियों की पिछले 10 और 11 सालों से जो मांग पेंशन को लेकर चली आ रही थी, इसको लेकर अभी फिलहाल बात करें तो इस बैठक में उम्मीदें थी कि जो बढ़ाई जाएगी, लेकिन फिलहाल अब इसको लेकर आधिकारिक कोई अपडेट नहीं देखने को मिली है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो इसे मौजूदा 1000 से बढ़ाकर 2500 किया जा सकता है, जो कि 150% की बढ़ोतरी होगी। फिलहाल अभी इसको लेकर आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है। मिनिमम पेंशन 10 साल बाद बदलाव की उम्मीद है पेंशन भोगियों को थी सीबीटी की बैठक से, लेकिन सीबीटी की बैठक से उन्हें कोई अच्छा फैसला कहे तो नहीं मिला है, उन्हें निराशा हाथ लगी है। कर्मचारी विभिन्न ट्रेड यूनियन लंबे समय से मिनिमम पेंशन बढ़ाने की मांग करते रहे, हालांकि सरकार पर पड़ने वाले वित्तीय बोझ के कारण ये फैसला अब तक लटकता रहा है। यदि बढ़ोतरी होती है तो बीते 10 साल में ईपीएस पेंशन स्कीम का पहला संशोधन होगा। फिलहाल बढ़ोतरी की संभावना बताई जा रही है, आधिकारिक कोई फैसला अभी तक नहीं मिला है। मिनिमम पेंशन को 1000 से बढ़ाकर 2500 से 7500 तक भी चर्चा हो रही है। ईपीएफओ सदस्यों के लिए एक बड़ा दीपावली गिफ्ट साबित हो सकता है अगर बढ़ोतरी होती है तो। कर्मचारियों की मांग जारी है। विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने मिनिमम पेंशन को 7500 तक करने की भी मांग है उनकी, लेकिन सरकार अभी तक इसको लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। वित्तीय बोझ के कारण इस स्तर की बढ़ोतरी की संभावना फिलहाल कम है। यदि ऐसा होता है तो मौजूदा पेंशन की बढ़ोतरी कहे तो 7 गुना की होती है तो 750% तक पेंशन बढ़ सकती है। फिलहाल ईपीएफओ को 3.0 का जो डिजिटल सिस्टम है जिसको लेकर यहाँ पर अपडेट इस बैठक में मिले हैं। जैसा कि तकनीकी अपग्रेड के बीच में बात करें, ईपीएफओ का तकनीकी अपग्रेड को लेकर इस बैठक में चर्चा हुई है। फिलहाल ईपीएफओ की मिनिमम पेंशन को लेकर अपडेट नहीं मिली है। तो ईपीएस पेंशन के लिए क्या क्या पात्रता इस योजना के लिए नए ईपीएफ सदस्यों को मिलती हैं? तो इसमें आपका 10 साल का सर्विस होना चाहिए, कर्मचारी के बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते डीए का 12%, एम्प्लॉयर यानी कि कंपनी के द्वारा ईपीएफ का जमा किया जाता है, कर्मचारी का पूरा योगदान ईपीएफ में जाता है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर पेंशन मिलती है। पात्रता यह है कि आपका ईपीएफओ सदस्य होना जरूरी है, कंपनी में कम से कम 10 साल का नौकरी पूरी हो, आपकी रिटायरमेंट आयु 58 साल कंप्लीट होनी चाहिए और ख़ास मामलों में 10 साल से कम की नौकरी पर भी कम दर पर पेंशन मिल सकती है। विकलांग सर्विस के दौरान मृत्यु होने पर परिवार को भी पेंशन दी जाती है। तो पेंशन की राशि आपकी कुल सेवा अवधि और पिछले 5 सालों के औसत बेसिक पे पर निर्भर करती हैं। तो इस तरह से आपकी पेंशन को लेकर फिलहाल कहे तो इंतज़ार बना हुआ है। जो उम्मीदें थी ऐसा कुछ सीबीटी की बैठक से पेंशन धारकों को राहत नहीं मिली है।